Hello students, today we are going to learn generalities in the books of transferor company, mentor company or closing company. The first step is that record all balance sheet items. So we should start from liability side. First entry is that प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट. हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देना है बैलेंस शीट से. सो हम प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम वापस कर देंगे. ठीक है, कैंसिल करके. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. इक्विटी शेयर को भी हमें कैंसिल कर देना है, इसलिए इक्विटी शेयर्स को हम इक्विटी शेयर होल्डर को वापस करके कैंसिल कर देंगे. इफ़ देर इज़ अ लॉस और रिजर्व है अगर कोई लाइबिलिटी साइड में, तो हम क्या करेंगे. रिजर्व मतलब कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं. ठीक है, जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, कैप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, तो जो भी है वो हमें ये कंपनी के प्रॉफिट्स होते हैं. तो ये हमें ओनर ऑफ द कंपनी को देने होते हैं. ठीक है, तो ओनर्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे. हु आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. सो वी शुड distribute in among the equity shareholders. Okay, so what is the entry then? Equity share capital account debit, reserve and surplus account debit to equity shareholder account. नेक्स्ट, अब लाइबिलिटी साइड में कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ भी होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ भी होते हैं, तो वो भी हमें कैंसिल करने हैं पेड करके या फिर रियलाइजेशन में हमें ट्रांसफ़र करके. ठीक है, सो हमें ये सारी की सारी लाइबिलिटीज़ हमें कैंसिल करनी है. सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ में आ गए डिवेंचर्स, लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स. और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो शॉर्ट टर्म टेम्परेरी पीरियड के लिए हैं, बाद में ख़त्म हो जाएंगे. और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब पूरे साल तक वो रहेंगे. सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी डिफरेंस समझ में आ गया. देन हमें इसको क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके कैंसिल कर देना है. सो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. देन एसेट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू करंट एसेट टू इन्वेस्टमेंट. अब एक बात समझ लेना. ठीक है, क्रेडिट जो लाइबिलिटी होती है ना, उसका बैलेंस क्रेडिट होता है. जो डेबिट होते टाइम मतलब जो जब कैंसिल होते टाइम वो डेबिट हो जाता है. ठीक है, देन एसेट का बैलेंस है ना, वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो कैंसिल होते टाइम वो क्रेडिट हो जाएगा. कंफ्यूज नहीं होना है दोनों चीज़ों में. ठीक है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट रहता है जो कैंसिल होते टाइम डेबिट हो जाएगा. ठीक है, उसके ऑपोजिट एसेट का जो भी बैलेंस है वो डेबिट रहता है, जो कैंसिल होते टाइम क्रेडिट हो जाएगा. सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट टू करंट एसेट्स एंड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट. ठीक है, फिक्स एसेट मतलब क्या, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, ये सब फर्नीचर, ये सब फिक्स एसेट में आ गया. करंट एसेट में स्टॉक, डेटर्स एंड कैश, ये करंट एसेट. टू इन्वेस्टमेंट, हम अगर कोई कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो भी हमें अगर बेच डालनी है, तो वो भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. ऑल द एसेट्स वी शुड थ्रो इन द रियलाइजेशन अकाउंट. देन कंपनी का कोई लॉसेस हैं, तो लॉसेस कहाँ जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. अगर प्रॉफिट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाएंगे, तो लॉसेस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही जाएंगे. सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट मतलब कौन से एसेट्स, अंडर राइटिंग कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, जो एसेट्स में दी होती है वो लॉसेस होते हैं. सो लॉसेस भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही जाएंगे. ठीक है, देन स्टेप 2, रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी. फर्स्ट हम रिकॉर्ड करेंगे पीसी को, मतलब परचेस कंसिडरेशन. ठीक है, सो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अब न्यू कंपनी कौन सी कंपनी होगी, जो भी कंपनी बिजनेस को टेक ओवर कर रही है या फिर बिजनेस को अगर ओल्ड बिजनेस को ख़त्म करके न्यू बिजनेस को फॉर्म किया जा रहा है, तो वो न्यू कंपनी ओल्ड बिजनेस को परचेस कर लेगी. ठीक है, सो न्यू कंपनी मतलब जो भी कंपनी इसको टेक ओवर करिए या फिर जो न्यू कंपनी फॉर्म की जा रही है. ठीक है, सो न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. देन रिसीव पीसी, रिसीव परचेस कंसिडरेशन. अब परचेस कंसिडरेशन में क्या क्या रिसीव हुआ इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जो भी हमें परचेस कंसिडरेशन देना है वो हम शेयर होल्डर्स को ही देंगे. ठीक है, सो हम उन्हें कैश भी दे सकते हैं, इक्विटी शेयर्स दे सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी दे सकते हैं. सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी मतलब जो कंपनी उसका बिजनेस टेक ओवर करी उस कंपनी का यहाँ पे नाम आ जाएगा. ठीक है, इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट. देन प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट.
अगर कोई प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर दे रहे तो इक्विटी शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश दे रहे तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू कंपनी अकाउंट। हु इज़ द गिवर? न्यू कंपनी इज़ द गिवर, सो न्यू कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जो भी कंपनी उसका बिजनेस टेक ओवर कर रही है। देन डिस्पोजेबल ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विच आर नॉट टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। अभी जो भी एसेट बिजनेस न्यू बिजनेस ने अगर टेक ओवर कर ली है तो वो एसेट तो चले गए, ठीक है। अब जो एसेट्स रह गए, जो भी मतलब एसेट न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं किया है, तो वो हमें कुछ तो करके मतलब उसके साथ कुछ तो करना पड़ेगा। एसेट है तो सेल करने पड़ेंगे, लायबिलिटी है तो पेड करनी पड़ेंगे, ठीक है। अगर कोई लायबिलिटी है जो न्यू कंपनी ने टेक ओवर नहीं की है, सो व्हाट इज़ द एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन में हम उसे ट्रांसफ़र कर देंगे, अगर कोई एसेट रहा तो भी रियलाइजेशन में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। वी शुड थ्रो ऑल द लायबिलिटीज एंड एसेट्स इन रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक इसलिए क्योंकि हम अगर लायबिलिटी रियलाइजेशन में थ्रो कर रहे हैं, उसमें एंट्री कर रहे हैं, तो हमारे पैसे कैश और बैंक चला जाएगा, ठीक है, कैश चली जाएगी, इसलिए डेबिट व्हाट गोज़ आउट, सो कैश आर गोज़ आउट। किस लिए जा रहे हैं? क्योंकि हम लायबिलिटी पेड कर रहे हैं। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। देन अगर कोई एसेट है जो हमें जो न्यू कंपनी ने जिस कंपनी ने हमारा बिजनेस टेक ओवर किया है, उस कंपनी ने हमारा कोई एसेट नहीं लिया है, तो एसेट भी हमें तो रियलाइजेशन में थ्रो करना है, पूरे बैलेंस शीट को हमें खाली करनी है, ठीक है। वी शुड एम्प्टी द बैलेंस शीट। सो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एसेट उस कंपनी को नहीं बट किसी और कंपनी या फिर किसी और को सेल करेंगे ना, कोई तो होगा जो उस एसेट को लेगा, ठीक है। तो हमें एसेट बेचने के बाद या फिर एसेट रीसेल करने के बाद हमें कैश मिलेगी। सो कैश और बैंक डेबिट व्हाट कम्स इन, दिस इज़ द रूल ऑफ रियल अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश और बैंक कम्स इन टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। लायबिलिटी रहेगी तो इसकी ऑपोजिट एंट्री आएगी, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। रियलाइजेशन अकाउंट में हमारा लायबिलिटी चला जाएगा और कैश और बैंक हमें पेड मतलब कैश और बैंक से हमें पेड करना पड़ेगा। अगर एसेट है तो हमारे कैश और बैंक आएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन करते टाइम कोई एक्सपेंसेस है जो हमें हमारी ओल्ड कंपनी को पेड करना पड़ रहा है, सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, क्योंकि यहाँ पे भी कैश जा ही रही ना, एक्सपेंसेस है, ठीक है। डेबिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश जा रहा है तो कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। देन स्टेप 5 पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अभी प्रेफरेंस शेयर्स हैं लायबिलिटी साइड में, तो प्रेफरेंस शेयर को क्या पेमेंट मिली? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर इन न्यू कंपनी अकाउंट। अब प्रेफरेंस शेयर को कोई कैश मिली है, कैश दिया है हमने, तो कैश और बैंक हमारे पास से चला गया। देन प्रेफरेंस शेयर को ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर न्यू कंपनी के शेयर्स दिए गए तो प्रेफरेंस शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट, ठीक है। तो हु इज़ द रिसीवर? Preference shareholders are the receivers. So preference shareholder account debit to cash or bank to preference shares in new company account. Then सारे एसेट ट्रांसफ़र होने के बाद हमें एक एंट्री और करनी पड़ती है, क्लोज रियलाइजेशन। अब रियलाइजेशन में क्या होता है कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी, उसका टोटल छोटा आ रहा है, बैलेंस अगर छोटा है, स्मॉल बैलेंस है, यहाँ पे ज़्यादा बैलेंस है, सो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ देयर इज़ अ डेबिट बैलेंस लार्जर देन क्रेडिट बैलेंस, तो वहाँ पे लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट हुआ रियलाइजेशन में और जो डेबिट मतलब लॉसेस हैं या फिर कोई प्रॉफिट आ रहा है, तो मैं जब आपको सम सिखाऊंगी ना तो आपको समझ में आ गया कि एग्जैक्ट मैं क्या बोल रही थी तब। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, कि जो भी कंपनी के प्रॉफिट होंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही जाएंगे क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। सो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इफ देर इज अ लॉस, सो व्हाट इज द एंट्री? ऑपोजिट एंट्री, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल, ईजी है ना। 7th एंड लास्ट स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स एंड कैश टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी। अभी इक्विटी शेयर्स को क्या मतलब पेमेंट हुई है या फिर जो भी कैश बाकी है या फिर कोई मतलब उनमें जो कोई जो
कुछ तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। सो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रिसीवर्स ऑफ द रिसीवर्स। सो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, अगर उन्हें कैश दिया है तो कैश और बैंक, टू इक्विटी शेयर्स इन न्यू कंपनी अकाउंट। समझ में आ गया आपको? ईजी है ना? जब मैं सम लूँगी ना तो आपको सब ईजिली धीरे 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 समझ में आ जाएगा। डोंट वरी, मैं हूँ, ईजिली सिखाऊंगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रांसफी कंपनी के एंट्रीज़ के साथ।